केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली के तीनों निगम को एक करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अब इसको संसद में भेजा जाएगा, वहां पर चर्चा होगी। उसके बाद दिल्ली में निगम के एकीकरण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में निगम के एकीकरण से दिल्ली का विकास बेहतर गति से होगा। आपको बता दें कि साल 2012 में शीला सरकार ने दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा था। शीला सरकार का दावा था कि अगर 3 निगम होंगे तो लोगों को डोर स्टेप सर्विसेज मिलने लगेगी। हालांकि उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि दिल्ली के अंदर साउथ एमसीडी संपन्न एमसीडी के तौर पर मानी जाने लगी और ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी के अंदर बजट को लेकर अक्सर क्राइसिस रहने लगा। हमारे साथ इस वक्त ईस्ट एमसीडी के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल जी हैं। जानेंगे उनसे क्या कुछ फायदा होगा, क्या वाकई दिल्ली के लोगों को निगम के एकीकरण से जो समस्याएं सामने आ रही थी इससे पहले, उन समस्याओं का निदान होगा। श्याम जी, आपका स्वागत है नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार जी। श्याम जी, पहला सवाल तो यही है कि इस एकीकरण को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई इसकी जरूरत थी? आपको ऐसा लगता है? आप महापौर है, एक सीनियर नेता भी है बीजेपी के। देखिए, ये जो एकीकरण हुआ है, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी टीम को, केंद्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने इस पर पहल की। क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे हमारे कर्मचारी 3-3 महीने 4-4 महीने तनख्वाह से वंचित हैं। आज भी 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं दे पाए हैं। केजरीवाल की जी के चंगुल से मुक्ति बहुत आवश्यक थी। हम उनके पास जाके गिड़गिड़ाते थे, उनको बोलते थे, वो तो समय नहीं देते थे। हमारे निगम पास 22-22 दिन उनको दर्जे भूख हड़ताल में बैठे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हम जाके फिर अपने केंद्रीय नेतृत्व को बोलते थे कि हम परेशान है। हमारे निगम पास हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे डॉक्टर्स है, हमारे नर्सेज है, हमारे डीबीसी कर्मचारी हैं, हमारे टीचर्स है, हम उनको तनख्वाह नहीं दे पाए। और कई जब उनको तनख्वाह नहीं दे पाए तो अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहे, उनके घर में चूल्हा जलना बंद हो गया, दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया। मेरे पास जब मिलने के लिए आते हैं, मैंने बहुतों की आंखों में आंसू देखे। उनके आंसुओं को देख के अपना मन भी पसीज जाता था। लेकिन उनके आंसू देख के जब हम जाते केजरीवाल जी के पास जाते थे कि जो हमारा 13,000 करोड़ रुपए बाकी है, जिससे पूरी दिल्ली नगर निगम का 2,985 करोड़ है। उसके अलावा सन 2022-23 का और 21-22 का हमारा 450 करोड़ रुपए बाकी है। आप दीजिए, हमें इनकी तनख्वाह देनी है। लोग परेशान है, वो हमारी सुनवाई नहीं करते थे। मुझे खुशी है, हमने जब अपने नेतृत्व को बोला, उन्होंने संज्ञान लिया और उसका हल इन्होंने निकाला कि तीनों निगमों को एक किया जाए। दिल्ली के अंदर एमसीडी को फंड देने की जो प्रक्रिया है वो वाया दिल्ली गवर्नमेंट ही है। केंद्र सरकार बजट एलोकेट करती है, दिल्ली गवर्नमेंट फिर आप लोगों को देती है। अगर निगम का एकीकरण होगा भी, हम 2012 की तरफ वापस चलते हैं, तो सर तरीका तो वही रहेगा एमसीडी को पैसे देने का। आपकी समस्या तो वहीं की वहीं रहेगी। नहीं, मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा सोचा है कि निगम को हम लगभग अलग से एलोकेट फंड दें उन्हें, क्योंकि अगर उन्हीं के माध्यम से फंड आना है तो हमें परेशानी होने वाली है। कुछ ऐसा इसका सिस्टम बनाया जाएगा, ऐसा हल निकाला जाएगा कि हम उनके ऊपर डिपेंड ना हो। और मुझे लगता है इसका हल निकलेगा और हमारे सभी कर्मचारी, चाहे कर्मचारी सब मजबूत होंगे और दिल्ली का विकास होगा। जो आज छोटे छोटे काम के लिए हमें उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है, वो हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हम लोग अच्छा बहुत तेजी से विकास कर पाएंगे। जी। सर, निगम के पास पहले दिल्ली जल बोर्ड भी आता था, दिल्ली फायर भी एमसीडी के पास आता था। बहुत बड़ा रेवेन्यू का साधन था दिल्ली जल बोर्ड एमसीडी के पास। क्या आप लोग ऐसी भी कुछ डिमांड कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आपके अधिकार भी बढ़ाए जाएं, दिल्ली सरकार से कुछ पोर्टफोलियो वापस लिए जाए एमसीडी के पास, ताकि आपके पास रेवेन्यू के साधन भी बढ़े? हमने अपनी समस्याएं उनको बताई है, जितनी हमारी समस्याएं सब उनको बताई, और मुझे लगता है उसका अच्छे से वो हल निकालेंगे। चाहे वो जल बोर्ड दें, चाहे वो फायर दें, चाहे वो बीएसटीएस दें, जितने भी अगर हमें कुछ देंगे तो मुझे लगता है उसका फायदा होने। पहले डीटीसी भी हमारे पास थी, आपको याद होगा, बसें भी हमारे अंदर आती थी, निगम चलाता था, तो बहुत कुछ था। लेकिन आज हमें केवल सफाई के मामले में इन्होंने कर दिया सफाई, लेकिन उसके बावजूद भी तीनों निगमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक और मैं बता रहा हूँ, पॉल्यूशन के लिए जहाँ दिल्ली सरकार फेल है, वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ऐतिहासिक काम किया है। जो दिल्ली सरकार की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन के लिए जो सबसे अच्छा काम किया वो पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने किया। नंबर 1 पे यदि कोई है तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम है। जी। आप लोग निगम के एकीकरण से काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप लोग चुनाव हार रहे थे, इसलिए चुनावों को डिले करने के लिए निगम के एकीकरण का आपने एक पत्ता फेंका। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि आप 3 से भले ही 1 कर लीजिए, आपकी हार निश्चित है।
तो उनके वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में लगे हुए हैं। हम लोग जी पहले भी जीत स्थिति में थे, अब उससे अच्छी स्थिति में है। हमने चुनाव जीतना है, पक्का जीतना है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने हमारे काम को देखा है। निगम का काम होता है सफाई व्यवस्था, और मैं उसके विषय में बता देना चाहता हूँ। मैं हम्म, पूर्वी दिल्ली की बात करूँ तो 140 ढलाव घर हमने बंद किए हैं। तीनों निगमों में ढलाव घर बंद हुए हैं। अब कूड़ा सड़कों पर पड़ा नहीं होता, सड़क का कूड़ा सीधा ट्रक के माध्यम से लैंडफिल साइड में जाता है। हमने 37 कंपैक्टर प्लांट लगाए हैं जहाँ पे कूड़ा कंपैक्ट होकर जाता है। हम लोगों ने पहले घर घर से कूड़ा उठने में बहुत कम उठ पाता था, अब एक एक घर से कूड़ा उठता है, दिन में भी उठता है, रात को भी उठता है। पहले आपने देखा, खुद ही देखा होगा कि जब ट्रक कूड़ा लेके जाता था, ओपन ट्रक में जाता था, कूड़ा उड़ता हम्म, हुआ जाता था, लोगों के कपड़ों में गिर जाता था, कपड़े गंदे जाते थे। आज एक भी धूल का कण ट्रक से नहीं उड़ता, वन ट्रक के माध्यम से। ये ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किया है, और दिल्ली की जनता खुश है, क्योंकि हमारा मुख्य काम इस टाइम सफाई का ही है। हमारे स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं, 354 स्कूल वो भी निगम में चल रहे हैं, और उसका अच्छे परिणाम हम लोगों के पास आए हैं। हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हम्म, हम मुफ्त शिक्षा देते हैं, किताबें देते हैं, वर्दी देते हैं, मुफ्त भोजन देते हैं। ये काम करता था पूर्वी दिल्ली नगर निगम, करता है, बल्कि तीनों निगम करती है, मैं कहना चाहूंगा। उसके अलावा हमने गार्डन को हमने सुधारा, हमने ट्रिमिंग मशीन लाई है, पेड़ों की छटाई के लिए हमारे पास साधन है। हम लोग हर क्षेत्र में पोल्यूशन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, पोल्यूशन के लिए हमारी 40 जी मशीनें चलती हैं, 10 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन चलती है जो सड़कों धूल उड़ाती हैं। और ज्यादातर सड़कें वो सड़कें हैं जिनको काम PWD को करना चाहिए, हम करते हैं। हम पेड़ों की छटाई भी हम्म। करते हैं, हम धूल को श्याम जी, हटाते भी हैं। श्याम जी, जी। पिछले 1.5 दशक से आप लोगों की सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन सर भ्रष्टाचार के मामले में एमसीडी में जो कुछ है वो किसी से छुपा नहीं है। इंस्पेक्टर राज आपके यहाँ पर है, फ्री पटरी वाले से लेकर डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट तक में आप लोग भ्रष्टाचार में लिप पाते हैं। मकान किसी को बनाना हो तो लैंटर माफिया कहा जाता है एमसीडी को। तो ये एक दाग भी है एमसीडी के ऊपर, खासतौर पर क्योंकि 15 साल से आप बिल्कुल। लोग सरकार चला रहे हैं। मैं, इसका खामियाजा आपको क्या चुनाव में भुगतना पड़ेगा जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए बिल्कुल आपने सवाल बहुत अच्छा हम्म, किया है। हमने सभी सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन कर दिया है, सभी सर्टिफिकेट। ठीक है। आप बटन दबाएं, ऑनलाइन भर दीजिए, आपको डेथ सर्टिफिकेट 10 रुपए में मिल जाएगा, आपको बर्थ सर्टिफिकेट 10 रुपए मिल हम्म, जाएगा। ट्रेड लाइसेंस जो पहले, आपने सही कहा, पहले इंस्पेक्टर की मनमानी होती होगी, आज आपको एक बटन दबाने में प्रति स्क्वायर मीटर के साथ आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहाँ से भ्रष्टाचार है? अगर भ्रष्टाचार कभी था तो उसको हमने बिल्कुल खत्म किया है। हमने जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाई है। आपने लेंटर की बात की, हम्म, हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑनलाइन नक्शे पास होते हैं, ऑनलाइन करवाइए ना। आप किसने मना किया है? ऑनलाइन नक्शा पास कराइए, आप मकान बनाइए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि कोई मेरे किसी कर्मचारी को सीबीआई से पकड़वाएगा, 1 लाख का इनाम मैं दूंगा। बातें बनाना बहुत आसान है, मैंने पहले भी कहा है, जब मैं महापौर बना तब भी कहा था, अब फिर कह रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति सीबीआई से किसी भी इंस्पेक्टर को, किसी को भी पकड़वाए, मैं 1 लाख का इनाम दूंगा। अब भ्रष्टाचारी कौन है मैं आपको बता देना जी चाहता हूँ। अभी आपको शायद मालूम होगा, आम आदमी पार्टी की एक पार्षदा गीता रावत सीबीआई से पकड़ी गई, सीबीआई ने उसको पकड़ा है। हम्म, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उसको संरक्षण दिया हुआ आम आदमी पार्टी ने, आज तक उसको निलंबित नहीं किया। ये होता है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। दिल्ली सरकार के जितने भी वो बनते हैं, आप रजिस्ट्री करवाने चले आइए, आप बिना पैसे रजिस्ट्री करवा के दिखा दीजिए। आप सीधी जाकर रजिस्ट्री कर, बिना दलाल के, बिना मीडिएटर के एक रजिस्ट्री नहीं होगी। लेकिन आपको जो काम निगम में करवाना, बिना किसी के आप आ सकते हैं, आपका काम बिना किसी पैसे के होगा। जो उसका रसीद कटनी है वही रसीद कटेगी। हमने इसीलिए सारा सिस्टम ऑनलाइन किया है। भ्रष्टाचार कहने वाले कहते रहेंगे, हमारे आप आके बैठिए, आपको दिखाएंगे हमारी दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार मुक्त है। फिर कहता हूं, जो पकड़वाएगा उसका 1 लाख रुपए इनाम शाम सुंदर अग्रवाल देगा, पकड़वाएं। श्याम जी, आपने अपना हेल्पलाइन नंबर भी चला रखा है, आपकी तरह दूसरे मेयर हैं, दूसरे एमसीडी, वहां भी इस तरह के नंबर चलते हैं, इस पे करप्शन से जुड़ी आप समस्याएं भेज सकते हैं। क्या आपको शिकायतें आती हैं उस पर कुछ, या लोग डर के मारे शिकायत करते ही नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है कि देखिए अफसर है, बात, ऐसा ना हो अभी जिस काम डर, के 5 लाख मांग रहा था बाद में 15 लाख मांगेगा? सर किस किस बात का डर? क्यों डर? डर उसको होता है जो हम्म, बेईमान होता है, गलत होता है। जो सही आदमी, उसको डर किस बात का? किस बात का डर? ये सर केवल अपने बनी बनाई बातें हैं, डर किसी को भी नहीं है। मेरे पास आते हैं, शिकायतें आती हैं, हम उनका समाधान करते हैं। जो आएगा उसका समाधान होगा ना, जो आएगा नहीं उसका समाधान क्या होगा? यदि मान लो एक व्यक्ति ने सोच लिया है कि मैंने गलत बोलना है, मैंने कहना कि भ्रष्टाचार है, तो कहेगा वो। जी आप कोई शिकायत मुझे कीजिए, उसका हल मैं करूंगा। आप जो शिकायत नहीं, और मैं दूसरी बार फिर कहता हूँ, हम्म, आपको इंस्पेक्टर पैसे मांगता है, आप मेरे पास आइए, मैं आपकी सहायता करूंगा। आप उसको पकड़वाइए, मैं उसका सम्मान भी करूंगा और 1 लाख रुपए का इनाम भी दूंगा।
सर, पिछली बार एमसीडी में जब चुनाव थे तो बीजेपी ने तमाम पार्षदों की टिकट काट के नए लोगों को टिकट दी थी। इसकी एक वजह ये भी मानी जा रही थी कि जो पार्षदों का ट्रैक था उसको लेकर जब हम मैदान में जाएंगे तो कोई लोग नाराजगी ना जाहिर करे 5 साल के जो काम है उसको लेकर। अब क्योंकि दोबारा एमसीडी के चुनाव होने हैं, क्या आप लोगों के मन में ये कहीं डर रहता है कि ऐसा ना हो इस बार दोबारा पिछले चुनाव नहीं वाला नहीं फार्मूला लागू ना हो जाए? नहीं मुकेश जी, ऐसी बात नहीं। मैं आपको बताऊं, पिछले पिछले जो इंटरप्रिटेशन की गई, गलत की है। निगम का चुनाव सबसे छोटा चुनाव होता है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए के पास दिल्ली में लाखों कार्यकर्ता, लाखों हैं। हर कोई चाहता मैं चुनाव लड़ूं। अब नए लोगों को कैसा मौका दिया जाएगा? नए लोगों को मौका ऐसे ही दिया जाएगा कि पुराने लोग हटेंगे तभी नए आएंगे। जो पुराने लोग हैं उनको आगे बढ़ाए। जितने हमारे पुराने पार्षद थे आज पार्टी के किसी ना किसी पद पे आसीन है। कोई प्रदेश में महामंत्री है, कोई जिले में काम कर रहा है, सब काम में लगे हुए हैं। कोई हमेशा चुनाव लड़ने का एक ही व्यक्ति तो नहीं है कि एक ही व्यक्ति तो लड़ा होना है। सबसे छोटी इकाई है। आज श्याम सुंदर अग्रवाल निगम पार्षद है, तो उस वार्ड से जो हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता है उनमें कोई बनना चाहिए। मैं तो इसको प्रोत्साहित करता हूँ। पार्टी मुझे टिकट नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ अगला नया व्यक्ति आना चाहिए ना। नए व्यक्ति को मौका क्यों ना मिले? आज आप एक पत्रकार है, कल को आपकी प्रमोशन होनी चाहिए, आपके दूसरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी का यही नियम है, हर व्यक्ति को मौका मिलता है। नए व्यक्ति आए, जुड़े पार्टी में, वो उनको भी टिकट मिलना चाहिए, उनको भी पद मिलने चाहिए। ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है। मतलब आप सहमत हैं कि अगर साल 2017 वाला फार्मूला 2022 में भी लागू हो तो आप लोग पार्टी के साथ रहेंगे? बिल्कुल, मैं पार्टी के साथ हूँ सर। मैं तो कहता हूँ कि पार्टी मुझे काम में लगाया, मैंने पार्टी काम करना। पार्टी ने इतना बड़ा मुझे सम्मान दे दिया। पार्टी मुझे पहले निगम पार्षद बनाया, आज मुझे महापौर का पद दे दिया। तो पार्टी में जहां काम करेगी मैं पार्टी के लिए काम करूंगा ना। मुझे पार्टी कहेगी कि आपने ये पद संभालना, वो पद संभालो। पार्टी कहेगी कि छोटा पद है, छोटा, बड़ा पद बड़ा। हम पार्टी से कटिबद्ध है पार्टी का काम के लिए। दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए, ये मेरी सोच है। जी श्याम जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। कांग्रेस भी विरोध है निगम के एकीकरण का। कांग्रेस का भी कहना है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है, सिर्फ डिले आ रहे हैं और बचने वाली नहीं है भाजपा कहीं भी। इस बार भाजपा का एमसीडी से जाना तय है। सर, अभी माकन जी का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अच्छा निर्णय है। माकन जी का बयान आज अखबार में मैंने पढ़ा है अनिल कि चौधरी अच्छा जी ने निर्णय है। कहा अच्छा निर्णय नहीं है। वो दिल्ली के स्टेट देखिए, प्रेसिडेंट हैं। वो वो आपस में बटे हुए हैं। आपस में बटे, उनको पता नहीं किसने क्या बोलना है। जी लेकिन ये बहुत अच्छा निर्णय है, निगम को मजबूत बनाने वाला निर्णय है। निगम केजरीवाल सरकार के चंगुल से मुक्त होगी और मजबूत बनेगी। जो हमारे निगम के अंदर 1.25 लाख के आसपास कर्मचारी है, उनको जो तनख्वाह समय से नहीं मिल रहा है, उनको तनख्वाह मिलेगी। उनके प्रमोशन होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। वो आगे बढ़ेंगे तो निगम आगे बढ़ेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बीजेपी नेता खुश है निगम के एकीकरण से, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि निगम के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसे में सिर्फ चुनावों को डिले करने के लिए ही बीजेपी की तरफ से इस तरह का पासा फेंका गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी मुकेश जी, बातचीत करने के लिए, मुकेश जी, समय देने के लिए।